जब हम लोगों को कहते हैं कि गुजरात में 24 घंटे बिजली मिलती है, 365 दिन मिलती है, तो लोग हमें पूछते हैं हफ्ते में कितने दिन मिलती है। मैं समझाता हूं 365 दिन मिलती है, उनके गले नहीं उतरता है, क्योंकि देश का इन्होंने हाल ऐसा करके रखा है कि किसी को भरोसा ही नहीं होता है कि विकास हो सकता है। भाइयों बहनों, यह देश बदला जा सकता है, यह देश में विकास हो सकता है, यह देश में नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन वो वादों से नहीं होता है, इरादों से होता है दोस्तों, इरादों से हो। भाइयों बहनों, मेरठ ने 1857 का स्वातंत्र संग्राम का नेतृत्व किया। इसके कारण अंग्रेजों को बहुत गुस्सा था, और अंग्रेजों को इतना गुस्सा रहा, अंग्रेज जब तक हिंदुस्तान में रहे वे मेरठ को दुश्मन की नजर से ही देखते रहे। सारे देश में रेलवे का विकास हुआ, लेकिन मेरठ के इलाकों को जैसी चाहिए वैसी सुविधाएं अंग्रेज देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो गुस्सा था। लेकिन भाइयों बहनों, अंग्रेजों को तो मेरठ के लिए गुस्सा हो, लेकिन आजाद हिंदुस्तान की सरकार को वो कौन सा गुस्सा है कि मेरठ को अच्छे रास्ते न मिले, मेरठ को अच्छी रेलवे न मिले, मेरठ को एयरपोर्ट न मिले। ऐसा तो क्या गुनाह है मेरठ का कि उसको ये सुविधा न मिले। और केंद्र में मंत्री भी आप ही के इलाके के होने के बावजूद भी आपको एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या मेरठ और दिल्ली के बीच एक्सप्रेस हाईवे नहीं हो सकता है? अटल जी ने सपना देखा था, 99 में योजना बनी थी एक्सप्रेस हाईवे की, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद और ये सपा बसपा के झगड़ों के कारण आज मेरठ को विकास की ओर लाभ नहीं मिल रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार जिसके पास विकास का दर्शन न हो, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो, उनसे भला क्या होगा। भाइयों बहनों, आज जब उत्तर प्रदेश में गन्ने के किसानों की हाल देखते हैं तो भाइयों बहनों बहुत ही चिंता होती है। क्या हाल करके रखा है गन्ने के किसानों का। 60 लाख से ज्यादा गन्ने के किसान पेट भर खाना खाने तक की कमाई नहीं कर पा रहे हैं। चीनी मिलें पैसे नहीं दे रही हैं, चीनी मिलों में न गन्ने पहुंच रहे हैं, न चीनी मिलें काम कर रही है। किसानों के ये हाल देख करके लगता है काश काश आज चौधरी चरण सिंह जी होते, महेंद्र टिकैत होते, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के नाक को दम ला देते और गन्ना पैदा करने वाले किसानों की भलाई के लिए कुछ करके दिखाते। इस देश का सौभाग्य था कि भारत को एक किसान पुत्र प्रधानमंत्री मिले थे, चौधरी चरण सिंह जी मिले थे। किसानों की भलाई के लिए उनका एक दर्शन था। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग आज किसानों की हालत के प्रति इनको रत्ती भर भी चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, आपको हैरानी होगी, गुजरात में हमारे यहां जो चीनी के कारखाने हैं,
जैसे ही विजयादशमी आती है, गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, उसी दिन हमारे यहां चीनी के कारखाने चालू हो जाते हैं, गन्ने पहुंच जाते हैं, चीनी पैदा करने का काम शुरू हो जाता है और किसानों को पैसे मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो गन्ने की खेती करने वाले किसान किस खेत में से गन्ना किस चीनी के कारखाने में जाएगा, वो फसल बोने से पहले तय हो जाता है, ताकि कोई ये ले न ले, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है, इसका प्रबंध करते हैं। भाइयों बहनों, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश के किसान को उसकी गन्ने की खेती में ज्यादा पैदावार बढ़े, उत्पादन ज्यादा बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार का इंटरवेंशन क्यों नहीं है? गुजरात में 10 साल पहले किसान जो फसल पैदा करता था गन्ने में, उसमें टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ड्रिप इरिगेशन, नई नई टेक्नोलॉजी किसान को मुहैया कराई और आज उसी 1 एकड़ भूमि में पहले वो जितना गन्ना पैदा करता था उससे कहीं पर 1.5 गुना, कहीं पर 2 गुना और कहीं पर 2.5 गुना गन्ना पैदा करने लगा है। इतना ही नहीं, पहले वो जितनी चीनी निकालता था उसका गन्ना आज उससे 1.5 गुना चीनी निकालता है और उसके कारण चीनी के कारखाने उस किसान को ज्यादा पैसे दे सकते हैं। और भाइयों बहनों, गुजरात ने सहकारी आंदोलन को बल दिया है और उसके कारण हमारे यहां चीनी के कारखानों के मालिक किसान है, कोऑपरेटिव बेस पर चल रहा है। क्या भाइयों बहनों, मेरे उत्तर प्रदेश के किसान, गन्ना की खेती करने वाले किसान, क्या उनकी भलाई के लिए हम नई सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकते क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक विश्वास लेकर के आए हैं, हम एक आश्वासन देने के लिए आए हैं। और भाइयों बहनों, हम वो कहते हैं जो करके दिखाया है और पूरे देश के किसानों की भलाई करने का रास्ता खोल सकते हैं, यह आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किसी ने कल्पना की है? भाइयों, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों के नाम बदल गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है, ये समाज विरोधी पार्टी है, समाज विरोधी पार्टी। ये समाजवादी पार्टी नहीं, ये सपा, ये समाज विरोधी पार्टी है। किस प्रकार की गुंडागिर्दी, किस प्रकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मैं इस मेरठ इलाके के भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, सच्चे दिल से जवाब देना। क्या आपको भरोसा है कि सपा के राज में आपकी बहन बेटी सलामत है? आपकी बहन बेटी सलामत है? क्या आपकी बेटी बाहर जाकर के आएगी और वो विश्वास से कह सकती है कि पिताजी आज मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? कह सकती है? मां बेटियां घर से बाहर निकलने से डर रही है। मुलायम सिंह जी, भाई अखिलेश जी, राजनीति अपनी जगह पर है, करते रहना, लेकिन कम से कम मेरे उत्तर प्रदेश की मां बेटियों को सम्मान से जीने का अवसर तो दीजिए। अरे मोदी का मुकाबला करना है तो रैलियां करके मुकाबला मत कीजिए, यहां की कानून व्यवस्था ठीक करके मुकाबला कीजिए, यहां के किसानों का भला करके मुकाबला कीजिए,
यहां के गांवों को बिजली दे करके मुकाबला कीजिए मेरे साथ। आइए, मुझे खुशी होगी, विकास के मुद्दे पर मुकाबला करें। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको करना नहीं है। भाइयों बहनों, एक दशक पहले यहां जो कानून व्यवस्था की स्थिति थी, देश की गुनाखोरी में उत्तर प्रदेश का 13% था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आज देश की गुनाखोरी में 45% आज उत्तर प्रदेश का नाम पर लिखा जा रहा है। यहां का इंसान कैसे जीता होगा, इसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूं। भाइयों बहनों, आर्म्स एक्ट हो, टेररिस्ट एक्ट हो, इस प्रकार जो गंभीर गुनाह है, उसमें करीब करीब 240% इजाफा हुआ है। 240%। अगर इसी प्रकार से गुंडागिर्दी बढ़ती जाएगी, उनको राजकीय शरण मिलेगा, तो भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामान्य मानव की जिंदगी क्या होगी। भाइयों बहनों, आपके मेरठ के एक वीर रस के कवि हैं श्रीमान हरिओम पवार। ये हरिओम जी हमारे गुजरात जब आते थे तो अक्सर अपनी कविता करने से पहले कहते थे कि अहमदाबाद और मेरठ में बहुत नाता है, अहमदाबाद और मेरठ का स्वभाव एक जैसा है। और फिर बताते थे, हमारा मेरठ भी अहमदाबाद की तरह दंगे करने में माहिर है। में हर हफ्ता कहीं न कहीं दंगा होता रहता है। ये भाइयों बहनों सच है। आज से 10 साल पहले गुजरात में भी आए दिन दंगे हुआ करते थे, छुरी चाकू चलती रहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, गुजरात की जनता ने तय कर लिया, शांति, एकता और भाईचारे से जीना है, सद्भावना से जीना है, वोट बैंक की राजनीति से मुक्त होना है, विकास की राजनीति का रास्ता अपनाना है। और इसके कारण आज गुजरात दंगा मुक्त भी हो गया और विकास के राह पर चल पड़ा। भाइयों बहनों, क्या उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है? उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाना है। ये हिंसा से मुक्ति पानी है, ये हत्या खून बंद होने हैं। भारतीय भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी शांति, एकता, भाईचारा, सद्भावना में विश्वास करती है। आप हम पे भरोसा कीजिए, हम आपको दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके देंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही चिंता हो रही है। भाइयों, ये नई सरकार आने के बाद पिछले 1 वर्ष में 1.5 लाख महिला उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज हुई हैं। जो दर्ज नहीं हुई अलग, क्या ये शोभा देता है क्या? भाइयों बहनों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है कि चीनी मिल मालिक जो हैं वो मस्त है, सरकार भ्रष्ट है और किसान पस्त है। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार कभी किसी का भला नहीं कर सकती है। अभी 2 दिन पहले नेताजी ने एक भाषण किया। नेताजी ने कहा
नेताजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक कल्याण का बजट गुजरात के कुल बजट से भी ज्यादा है। कभी कभी गलती से भी लोगों के मुंह से सच निकल जाता है। नेताजी के मुंह से सच निकल गया और नेताजी आपने कहा है कि गुजरात के कुल बजट से भी उत्तर प्रदेश का लोक कल्याण का बजट ज्यादा है। मैं पूछना चाहता हूं नेताजी, मेरे यहां बजट कम होने के बावजूद भी लोग खुशहाल है, आपके यहां ज्यादा बजट के बावजूद भी लोग बर्बाद क्यों हो रहे हैं? जवाब दो।